आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत खुदा दी कसम जो तो गुफ्तगू फरमांदे ने ते मोती निकलदे ने। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद सोना माही चिश्ती अल हसन दामत बरकातुहुमुल आलिया आप अपने रूहानी वजदानी कुरानी सुल्तानी खिताब से हम सबके दिलों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। ओए काके स्पीकर सादा करो, इसको बंद करो। ताब वाला जलाल तो मेरे पास नहीं है और मैं वैसे भी इंजेक्शन लगा के बैठा हूं। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शुगर कम हो रही है। बहरहाल वो जो पीर तरीक़त रहबर शरीयत, मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। एक नालायक इंतहाई निकम्मा वहां आपकी जूतियों में बैठने के काबिल हूं मैं। ये तो सादात है। आप जितने अफराद तशरीफ फरमा हैं, आपकी जूतियां भी मेरी पलकों का ताज है। मेरा अल्लाह आपको इस आस्थाने पर जो तशरीफ फरमा है सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। फिर सुन लेना, मैं अल्लामा हूं ना मौलाना हूं ना कोई बेटा सादा चाहिए, अभी नहीं सादा। इको वगैरह हाइस डिले रिपीट सब कुछ बंद कर दे। हजरत ने आयत जो सूरा तिलावत की है, मेरा ख्याल है मैं उसी को थोड़ा सा जो आपने तिलावत सुनी है उसी पर थोड़ा सा, मैं बहरहाल पहली दफा यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। बड़े शाह जी किबला पीर सानी शाह जी किबला हफिज़हुल्लाह ताला जब मैं घर से चला हूं तो मुझे बताने लगे कि इनके उर्स पर मैं हर साल हाजिर होता रहूं। हजरत शाह जी बताते हैं कि मौद रियाज शाह साहब भी तशरीफ लाते हैं। चलो अल्लाह ने मुझे इसी वक्त के लिए शायद चुना था कि मैं आप सब की खिदमत आलिया में इस दुख में हाजिर हो जाऊं। दुआ है कि अल्लाह हजरत शाह जी किबला को अपने नाना के कदमों में जगह अता फरमाए। मौलाना ने सूरह बकर से 150 प्लस आयत को तिलावत किया था। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात। अच्छा कोई बात नहीं है, दोबारा आयत सुने, वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। वा का माना होता है और, लाम का माना है जरूर, नून का माना है हम, नब्लुवकुम का माना है हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए, जो भूख और प्यास के जरिए, गुर्बत और अफलास के जरिए, नक्श मिनल अमवाल, मालों में नक्श के जरिए, वस्समरात, औलाद में परेशानी के जरिए, अनफुस, शुगर, दिल का अटैक, बीमारियां, इवन के हादसात और जान के जाने से कौन इम्तिहान लेगा? ये नून अल्लाह है। नून में जमा मुतकल्लिम में जो ज़ाते वाजिब है वो कौन है? अब अल्लाह का नाम ऊंची लें, कौन है? अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अब आगे अल्फाज है वबश्शिर, ये अमर का सीगा है। बश्शिर का माना होता है मोहम्मद जी आप खुशखबरी सुना दें। खुशखबरी कौन सुनाए? हुसैन का नाना। दुख कहां से आएंगे? अल्लाह की तरफ से। खुशखबरी कहां से आएगी? मदीने से। नहीं कोई बात नहीं, फिर पढ़ता हूं।
तकलीफें कहां से आएंगी? अल्लाह की तरफ से। रहमत का दर कहां से खुलेगा? मदीने से। लेकिन ये खुशखबरी किसके लिए है? जन्नत की बशारत किसके लिए है? वबश्शिरिस साबिरीन। मालिक फरमाता है जो दुख तकलीफ में सब्र करे ना, उसके लिए हबीब आप जन्नत का परवाना जारी कर दें। देखिए सूरह बकर पढ़ रहा हूं, दूसरा सूरह है, 45 नंबर आयत ले रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्तईनु बिस्सब्र। वाह का माना है, ओए काके, ओए बच्चे मेरी तरफ देखो। वाह का माना है और, इस्ताइनू का माना है अल्लाह से मदद मांगो। क्या माना है? सारे नहीं बोले भाई, किससे? बंदे नाराज होते हैं अगर उनसे मांगा जाए तो। दूसरी दफा बंदे से मांगने चले जाएं तो बंदे के माथे पे बल पड़ जाता है। बंदों से मांगा जाए तो नाराज होते हैं, उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। तो इरशाद हो रहा है अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से। अल्लाह दुख में है, मदद कर दे। फरमाया ना, इस्ताइनू बिस्सब्री वस्सलात। मेरी मदद भी उसी को मिलेगी जिसके वजूद में सब्र आ जाएगा। और वो सलात, नमाज और सब्र के वसीले से मुझसे मदद मांगो। फिर फरमाता है इन्नहा लकबीरतुन। शक ना करना, सब्र इतना भी सौखा नहीं, सब्र बड़ा मुश्किल है। अच्छा नहीं यार, मैं समझा नहीं पा रहा। सूरह नहल पढ़ रहा, 16 नंबर सूरह है, 126 नंबर आयत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही। मालिक फरमाता है अगर कोई तकलीफ दे तो उससे बदला ले लो जितनी वो टेंशन देता है। अल्लाह तू हमें खुली छुट्टी दे रहा है। फरमाता है तुम आयत को आगे पढ़ो, आधा ना पढ़ो। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। छड़ बदला, जिंदगी बड़ी थोड़ी है, सब्र का वल सीख ले। जो सब्र करे उसके लिए खैर ही खैर है। सारा मजमा बोलो, जो सब्र करे उसके लिए खैर ही खैर है। ये बोलो ना जरा, जो सब्र करे उसके लिए। 96 नंबर आयत इसी सूरह नहल से 96 नंबर आयत है। मा इंदकुम यनफदू। जो कुछ भी तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाकिन। जो कुछ भी अल्लाह के पास है हमेशा रहेगा। कोई बात नहीं, फिर पढ़ते हैं। मा इंदकुम यनफदू। जो कुछ अपने तक रखोगे खत्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाकिन। अल्लाह के खजाने में जमा करा दो, बाकी रह जाएगा। नहीं मजा आया यार, पीर खाने में इकट्ठे हैं। मा इंदकुम यनफदू। और जो गाड़ी अपने तक रखोगे खत्म हो जाएगी। व मा इंदल्लाहि बाकिन। भैन भरावां दी इमरजेंसी चाबी दे दियो, बाकी रह जाएगी। मालिक वाला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिआसानी मा कानू यामलून। मालिक फरमाता है मेरे खजाने में अमलों के जो अजर है ना, उनमें से जो आसन अजर है ना, आसन अजर। देखिए बेटा, एक काके किधर देख रहे हैं? तो देर आर 3 डिग्री इन एवरी लैंग्वेजेस। हर जुबान में 3 डिग्रियां होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, द लास्ट डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। ये जो मैं लफ्ज कुरान का पढ़ रहा हूं ना, आसन अरबी में तफदील है और इंग्लिश में सुपरलेटिव है। मालिक फरमा रहा है मेरे खजाने में अमलों के जो अजर है ना, उन विचों जेड़ा सब तो आला अजर है मैं सबर ले रख छड़िया। अच्छा नहीं, मैं नहीं समझा सका। सूरह जुमर पढ़ रहा हूं, 39वां सूरा है, मैं 10वीं आयत पढ़ रहा हूं। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। मोहम्मद जी मायंतिक की पाक जुबान खोल के मोमिनों से कहो जो जिंदगी में नेकी करेगा ना उसके लिए भला ही भला है। वह अर्दुल्लाहि वासिआ। अल्लाह की जमीन तंग नहीं, पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक ना करना, नमाजी को गिन के दूंगा।
हाजी का जितना बनता है गिन के दूंगा, रोजेदार का जितना हक है उतना दूंगा, लेकिन सब्र वाले से मेरा खाता नहीं, बगैर हिसाब अजर कर दो। देखिए मुझे लगता है मैं समझा नहीं पाया। सूरह फुरकान पढ़ रहा हूं, 25वां सूरा है और 75 नंबर आयत है, 75 नंबर आयत है। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। मालिक फरमाता है जन्नत की बड़ी कोठियां जो है ना मैंने सब्र वालों के लिए रखी। यार सूरह आल इमरान पढ़ रहा हूं, 3 नंबर सूरह है, 146 नंबर आयत, बहुत बड़ी है। मैं जिंदा रहा तो मैं इस पे कभी खिताब करूंगा। वकाय्यिम मिन नबिय्यिन कातला माहू रिब्बियून कसीरुन फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा दाऊफु वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है जो सब्र करता है मेरा महबूब होता है। ठंडा बोले हो यार। और बात सुनो, आज ना हर बंदे का दिल करता है मैं वड्डा पीर हो जाऊं, मुझे बंदे वड्डा मान जाए, मैं वड्डा अल्लामा हो जाऊं, मैं वड्डा चौधरी हो जाऊं। कुरान हकीम में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है बंदे कद से वड्डे नहीं होते, बंदे उम्र से वड्डे नहीं होते, बंदे दौलत और गाड़ियों से वड्डे नहीं होते। या अल्लाह फिर तेरी कुदरत की निगाह में लीडरशिप किसके पास है? सूरा अश-सजदा है, 32वां सूरा है, 24वीं आयत है। वजअलना मिनहुम अइम्मतिन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। अल्लाह फरमाता है बनी इसराइल वालों में हमने उन्हें इमाम बनाया था जिनमें सब्र पाया था। पता चला वड्डा वो है जिसमें सब्र चोखा है। नहीं यार अफसोस है आपकी खामोशी पर। और एक बात सुनो, कद आदम का बड़ा है, इमाम हमारा नबी है। और बात सुनो, उम्र हजरत नूह की ज्यादा है ना, 950 साल तबलीग की उम्र है, हमारे नबी की 63 साल उम्र है, उम्र नूह की ज्यादा है, इमाम फिर भी हमारा नबी है। और बात तो सुनो यार, बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर अल्लाह ने सुलेमान को दिया है, प्रोटोकॉल और दौलत सुलेमान के पास ज्यादा है, इमाम फिर भी हमारा नबी है। अल्लाह बादशाह चक्कर क्या है? सूरह नूह 71वां सूरा है और 26 नंबर आयत में अल्लाह ने सारे चक्कर उतारे हैं बंदों के। फरमाया जब इन नबियों का वाज जाहलों से पड़ता था ना तो इनका सब्र खत्म हो जाता था और तंग आके कहते थे वकाल नूह रब्बी ला तजर अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तजरहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। अल्लाह मार दे बंदे, हमें नहीं चाहिए। फरमाया कुशुन मार के मूसा ने बंदा मार दिया था, हजरत नूह ने मुझसे बंदे मरवा दिए हैं, पर मैदान ताइफ में मुस्तफा के सर से खून चलता था, जमीन पे गिरता था। यार चुप था, मैं जलाल में आया हूं और मैंने कहा जा फरिश्ता मोहम्मद से पूछ, अगर फरमाए तो मैं ये बंदे मार दूं। उस वक्त मेरा यार मुस्कुरा के कह रहा था तूने मुझे कल्ला नबी नहीं आलमीन की रहमत बना के भेजा, मैं इनकी आने वाली नस्लों को सब कलमा पढ़ा के बताऊंगा मोहम्मद के सब्र का ये मकाम है यार। अच्छा नहीं यार मुझे नहीं मजा। अच्छा रुक जाओ जरा, मैं सूरह दहर देख रहा हूं, 76 नंबर सूरा है, मैं 8वीं आयत ले रहा हूं, 9वीं आयत ले रहा हूं, 11वीं आयत ले रहा हूं, 12वीं आयत ले रहा हूं। 3 दिन से सैयदा फातिमा ने कुछ नहीं खाया, 3 दिन से मौला अली कुछ नहीं खाते, 3 दिन से इमाम हसन कुछ नहीं खाते, 3 दिन से इमाम हुसैन रोजे में है। रात को सैयदों के घर लंगर तो सजता है लेकिन कुंडी खड़क जाती है, इफ्ताहली या आलल बैते बाबुल जन्ना, वारिसाने जन्नत दरवाजा खोलें, सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले वो भी इस दरवाजे से खाली नहीं जाता। अना यतीम फिल मदीना, यतीम हूं मदीने से हूं। अली उठते हैं अपना खाना देते हैं, हसन उठते हैं अपना खाना देते हैं, हुसैन उठते हैं अपना खाना देते हैं, सैयदा उठती हैं अपना लंगर भेज देती हैं, फिजा उठती है अपना खाना भेज देती है। अब 3 दिन के बाद जब सैयदों ने कुछ नहीं खाया, मुस्तफा बेटी से मिलने आए, फातिमा को सीने से लगाया, अल्लाह ने पूरी सूरह नाज़िल कर दी। मैं उसमें से 4 आयतें ले रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युतईमून अत्तामा अला हुब्बिही। मोहम्मद जी आपकी बेटी ने मेरी मोहब्बत में, फिर से पढ़ो, मेरा हबीब आपकी साहबजादी ने मेरी मोहब्बत में ना, मेरे प्यार में ना
यतीम को खाना मेरे प्यार में ना, मिस्कीन को खाना मेरे प्यार में ना। अब अगली आयत सुनो, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह फरमाता है, कहते हैं, कौन कहते हैं? आले मोहम्मद कहते हैं यतीमों को शुक्रिया ना कहना, शुक्रिया ना कहना, हमें शुक्रिया ना कहना। अल्लाह फरमा रहा है नबी की आल यतीमों को खाना खिला के कहते हैं शुक्रिया ना कहना, कोई बदला ना देना। हमने तुम्हारे शुक्रिया या किसी जजा के लिए नहीं, रब की रजा के लिए खिलाया है। भाई अगली आयत सुनेंगे, अगली आयत सुनेंगे, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? मालिक फरमाते हैं फवकाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी वलकाहुम नदरतन व सरूरा। मेरा हबीब कयामत का दिन बिलाशुबा बड़ी तकलीफ का दिन है, पर मुझे मेरी इज्जत की कसम है फातिमा सरूर में होंगी, अली लुत्फ में होंगे, हुसैन मजे में होंगे, हसन मजे में होंगे। अल्लाह चक्कर क्या है? फरमाया अगली आयत पढ़ो, वजज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। मैंने आले मोहम्मद को जन्नत का वारिस बनाया है, पता क्यों? वजज़ाअहुम बिमा सबरू। जितना सबर फातिमा में देखा है किसी में देखा ही नहीं है, जितना सबर अली में देखा है किसी में देखा ही नहीं है, जितना सबर हुसैन में देखा है किसी में देखा ही नहीं है। आपको समझ आ रही है कुरान की? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह तो कहो। देखिए मुझे सूरह यूसुफ सामने आ रही है, 12 नंबर सूरह है और मैं 90 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। भाई अल्लाह पाक जनाबे यूसुफ से फरमाता है, यूसुफ फिर परावा चंगी नहीं ना की थी, या अल्लाह परावा बड़ा मारे है। यूसुफ फिर मालिक खूब छुट गए, यूसुफ फिर मालिक खोटे सिक्के बेच गए, यूसुफ फिर मालिक अजीज मिस्र नहीं अच्छा कीता, यूसुफ फिर मालिक जुलेखा कई साल जवानी दे जेल च कड़ा देते। अल्लाह फरमाता है यूसुफ जी वयस्बिर, आप सब्र करो। मैं कैसे आगे पढ़ूं? वयस्बिर, आप सब्र करो। नहीं मुझे मजा आया, आपकी जवानी किस काम की है अगर कुरान के लिए नहीं बोल रहे यार आप? वयस्बिर, यूसुफ आप सब्र करो। फ़इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोहसिनीन। कोई शक ना करे, सब्र वालों का बदला अल्लाह खुद लेता है। यूसुफ भरा तेरे को कनक मंगते फिरनगे, जुलेखा तेरे ना दिया तस्बीहां कटेगी, अजीज मिस्र तेरा दरबान बना दिया जाएगा, सारे भाई मां बाप के साथ सजदा करवा के जमाने को बताऊंगा अल्लाह सब्र वालों की कदर यूं किया करता है। भाई आप ठंडा बोलते हैं यार। अच्छा देखो ये एक आस्ताना है, ये एक आस्ताना है मियां देखे मियां, वक्त थोड़ा है, देखो सुनो, ये आस्ताना है, यहां पे लोग आके कहते हैं शाह जी हम पे जादू हो गया, हम पे कोई जादू का हल कर दे। अब तो भाई इकट्ठे बैठे हैं एक सैयद फकीर के खत्मे पाक के ऊपर हाजिर खिदमत है। अल्लाह ने सूरह आल इमरान की 120 नंबर आयत में सारे जादुओं शादुओं का हल दे दिया है। अगर आप कहो तो मैं पढ़ देता हूं। मैं समझ गया आपको जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अच्छा इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आप पहले से बहुत लेट हैं और आप अच्छा मैं दोबारा चांस देता हूं, अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं। आयत गलत हो तो आपको इजाजत है टोक दें, तर्जुमे में गलती आए तो अभी मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ूं तो आप चुप करके बैठे हैं। अल्लाह फरमाता है, मैदान बदर की आयत है, मैं जानता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इन तमसस्कुम हसनतुन तशुउम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है। व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफरहु बिहा,
और अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए तो शरीका बड़ा खुश होगा। मालिक वैसे बात तो ठीक है, फरमाए व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। जा अपने पीर के कदमों में बैठकर सब्र का वल सीख जाके, मुझे मेरी इज्जत की कसम है जिसके वजूद में सब्र आ जाए, शरीक का टेल भी लगाता रहे उसका वाल भी डींगा नहीं होगा। जिसके वजूद में सब्र आ जाए शरीक का, उसका वाल भी डींगा। अच्छा यार ठहरो, रुको जरा, 125 नंबर आयत मेरे सामने है इसी सूरह आल इमरान से। बला, मैं जानता हूं मैं मैदान बदर की आयतें पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर में मुस्तकबिल में ना आए तो मैं पूरे मजमे का मुजरिम हूं। बला इन तशबिरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिम मिन मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें सब्र आ जाए और अगर कोई दुश्मन पूरी ताकत से तुम पर हमला भी कर दे, मैं मलाइका से कहूंगा फरिश्तों तस्बीहां छोड़ो, सब्र वालों की मदद करो। कयामत तक फरिश्ते उसकी मदद करते हैं जिसमें सब्र आ जाए। सारा मजमा बोलो, जिसमें सब्र आ जाए फरिश्ते मदद करते हैं। नहीं, ये मजमा सारा बोलो एक दफा, जिसमें सब्र आ जाए फरिश्ते, जिसमें सब्र आ जाए फरिश्ते। दुनिया के हर मौलवी ने आयत पढ़ी है, किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं उठा? फातिमा की चक्की चलाने वाले मदद करे तो तुम्हें परेशानी नहीं, हुसैन का नाना मदद करे तो फिर क्यों परेशान हो गए? भाई बोलो, जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा भाई ठहरो, ये आपने देखा तो है कि ये पिछले दिनों अमेरिका ने यानी तालिबान से शिकस्त हासिल की है ना, और तालिबान ने अमेरिका को फतह किया, तो ऐसे नहीं कर लिया। मुझे सूरह अनफाल सामने आ रही है, 8वां सूरा है, और मुझे 66 नंबर आयत सामने आ रही है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। मालिक इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जमाने वालों सुनो, वही यकुम मिनकुम मिआतुन यगलिबू, ना थोड़ा सा आगे पढ़ना है, 66 नंबर आयत है। फरमाया फाइन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन यगलिबू मिआतैन, 100 सब्र वाले हों तो 200 पर गालिब आएंगे। हाँ तो मालिक फिर वाइन यकुम मिनकुम अल्फिन यगलिबू अल्फैन, 1000 सब्र वाला हो तो 2000 की कंड लगाएगा। या अल्लाह फरमाया बिइज़्निल्लाह वल्लाहु माअस-साबिरीन, कंड कैसे ना लगे, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। अल्लाह सब्र वालियां दे नाल है, अल्लाह सब्र वालियां दे नाल है। तुसी चुप बैठे हो, अल्लाह सब्र वालियां दे नाल है। हमारा एमएनए कह देना मैं तेरे नाल ना, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, चौधरी हमारे साथ है। 2 टके का चौधरी जिसके साथ हो उसकी तो कंड ना लगे, जिसे मोहम्मद का रब कहे मैं तेरे नाल हाँ। तो अल्लाह किसके साथ है? तो जन्नत की बड़ी कोठियां किसके लिए हैं? तो शरीका किसका वाल नहीं डींगा कर सकता? खैर ही खैर किसके लिए है? तो अल्लाह का अजर अजीम किसके लिए है? अल्लाह का ahsan अजर किसके लिए है? मेरा ख्याल है अब तकरीर शुरू कर लें। आप चुप बैठे हैं यार। नहीं, वो उस तरह का जलाल मेरे अंदर नहीं आ सकता, उस तरह के सुर भी नहीं आ सकते। वो जो शेर और शायरी वाला चक्कर है वो मेरे पास का रोग नहीं है, मैं तो कमजोर बीमार आदमी हूं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आप तवज्जो नहीं कर रहे थोड़ा सा और आगे चलते। किबला मुझे सूरह अल कहफ याद आ गई, 18 नंबर सूरा है, और मैं 65 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, और मैं 66 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, और मैं 67 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठे। अल्लाह फरमाता है वो मूसा और यूशा बिन नून मिल के चले तो उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसका नाम खिजर था, और उसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा था, और उसे हमने अपनी खास रहमत का सदका। होगी कोई अल्लाह की खास रहमत जिसका सदका खिजर को मिला है, जिसे नहीं याद आई वो कर लो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है हमने खिजर को भी मुस्तफ़ा का सदका दे रखा है। उनके पास इल्म लदुन्नी है, इल्म लदुन्नी उधार हुआ बादशाह। मैं नौकर किसी दिन इल्म लदुन्नी पर अर्ज करूंगा। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। काला
लहू मूसा हल अत्तबिऊका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। हजरत मूसा ने हजरत खिदर को देखकर कहने लगे मैं हुन कुछ दिहाड़े तुहाडे नाल ही हां, मैं हुन इत्थे ही हां, मैं नहीं इत्थे, मैं प्याना मूसा फरमांदे ने पे मैं हुन इत्थे ही हां और मैं घरदियां नूं नहीं लभदा तुहाडे कोल इत्थे कित्थे रहन लगा। हजरत मूसा पे फरमांदे ने मैं हुन इत्थे ही हां। हजरत खिदर ने मूसा की बात सुनी और चेहरे को देख के कहते हैं काला इन्नका लन तस्ततिआ माइया सबरा। मैनू एतराज कोई नहीं पर तुहाडे कोलों सबर नहीं जी होना। पता चला जिसके वजूद में सबर आ जाए इसरारे इलाही का हकदार होता है। नहीं मजा आया? फिर कहता हूं जिसके वजूद में सबर आ जाए अल्लाह का राजदां होता है। चलो इन्नी ते समझ आई गल दी, फातिमा अल्लाह की राजदां है। जिसे समझ आई है ठंडा बोले हो यार। चलो इन्नी ते समझ आई अली अल्लाह का राजदां है। इन्ना ते समझ आया हुसैन अल्लाह का राजदां है। इन्नी ते समझ आई हसन अल्लाह का राजदां है। कयामत तक जिसके वजूद में सबर आ जाए अल्लाह का राजदां। ओहो मुरीद बैठे हो ना, एक पीरां दे कोल मुरीद आके आंदा हुंदा सी शाह जी तुहाडे कोल वावई अल्लाह दे राज ने ते उन्हां चों एक सानू भी दे छड्डो। शाह जी तुहाडे कोल वावई अल्लाह दे राज ने ते उन्हां चों एक सानू भी दे छड्डो। शाह जी वावई नप के बैठे हो एक दे ही छड्डो। ओ मुरीद सी ना, ओ पीरां नूं आके आंदा हुंदा सी शाह जी तुहाडे कोल वावई अल्लाह दे राज ने ते एक सानू। ओ जिन्नी देर इन्हां ने ना बोलना उन्हें भी इहो ही आखी जाना है। ये नहीं बोलते पे यार। अच्छा अज ना उहदे आउण तो पहला शाह होरां ने ना एक बकरा उजरे च डक लिया ते वो आके सलाम करके अंदर शाह जी तुहाडे कोल वावई अल्लाह दे राज ने ते उन्हां चों एक सानू भी दे छड्डो। आपने फरमाया तू गुआंढियां दा बच्चा फड़ के लिया। वो न्याना लैके आए ना ते बावे और अंदर डक के कुंडी ला के ते अंदरों बकरे नूं छुरी फेर दी। वो खून दे फुहारे बाहर आए ते उन्हें बाहरों साहब लाया पीरां बच्चा मार छड़िया। उन्हें रौला पाता बई पीरां बच्चा मार दिता है, बई पीरां बच्चा मार दिता है, बई पीरां बच्चा मार दिता है। बई हुण रौला पा रहा है पीरां बच्चा मार दिता। सारा पिंड इकट्ठा हो गया ते रौला पे पांदा पीरां बच्चा मार दिता है, पीरां बच्चा मार। वो बच्चा बाहर आके ना पीरां दे कोल खलो के मुस्कुरान लग पिया। वो नेड़े होके आंदा शाह जी ये की है? आपने फरमाया एडा को फकीर दा राज ते रख नहीं सकदा, तेनू अल्लाह दा किवें दे जे। आए जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा हुआ है। ओ तू एडा को फकीर दा और मैं किवें गल लगे टो। ओ तेनू भरा दी गल पता लग जाए ते तू भरा दी गल ते पर्दा नहीं पा सकदा, तेनू अल्लाह दा राज किथों दे छड़िए यार। जिसके वजूद में सबर आ जाए अल्लाह का राजदां हो जाता। अच्छा ये सबर क्या है? यहां से खिताब शुरू होगा। भाई सबर क्या है? आप चुप है यार। अच्छा सूरा साफात 37 नंबर सूरा, 99 नंबर आयत, 100 नंबर आयत, 101 नंबर आयत, 102 नंबर आयत। सलाम मेरा उस मियां बीवी की जूतियों पर जो बात करे और कुरान बन जाए। भाई आपस में मियां बीवी गल पे कर देने तो कुरान दी आयतां पईयां बनदियां ने। अम्मा हाजरा इब्राहिम से सिर्फ इतना कहे मुद्दत ही हो गई है, शादी हुई है, अजय तक औलाद ही नहीं हुई। हजरत इब्राहिम ने घर वाली को तसल्ली देते हुए सीने पे हाथ रख के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी। घबराना हाजरा, जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। कसम में सारे मजमे नूं कुरान दी अगर मैं तर्जमा गलत पे करना हुने जुबान वड्डो, मैं माफीनामे ते साइन लिख के देना सारे बंदियां नूं, कोई किसी ते केस नहीं होएगा। जुबान वड के मेरी तली ते रखो, मैं जावा इन्ना लंबा सफर करके मैं तुहाडे कोल आया। फिर सुनो तर्जमा। हाजरा जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। भाई सारा मजमा बोलो क्या तर्जमा कुरान की आयत का? भाई सारे बोलो ना, जाने वाला हूं मैं। नहीं रब केड़ी तरफ है? रब ते हर तरफ है। रब जिन्ना इधर है उन्ना ही इधर है, उन्ना ही इधर है, उन्ना ही इधर है। बंदा भी छोटा नहीं, 1 लाख नबी ओदी पुश्त चो पैदा होया है। सारे नबियां दा इमाम ओदा पोतरा बन के आया है। अजे भी नमाज असर जिन्ना पढ़नी उन्होंने कबूल नहीं होनी जिन्नी देर दरूद इब्राहिमी ना पढ़ लोगे। एडा वड्डा बंदा पे घरदी नूं आंदा जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। ये बाबियो ये तुसी यानी नबी
नबी का जुमला है और कुरान की आयत है। इनका कौल भी अकीदा है और फेल भी अकीदा है। नबी जमाने को समझा रहा है, जमाने वालों अल्लाह तो हर जगह होता है पर किधरे किधरे नेड़े होके भी सुन लेता है। आज समझ आइए असी पाक वतन की लैन जाने, आज समझ आइए असी दाता साहब की लैन जाने, आज समझ आइए असी लाठियां वाला की लैन आने, आज समझ आइए असी वलियां दे आस्थाने ते लैन की जाने। अल्लाह ते साडे चक भी मौजूद है पर पीर खाने जरा नेड़े होके सुन लेता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा यहां बैठे होंगे और मुझे सुन रहे होंगे, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बात जा रही होगी। जाओ पूछो बंदे लोटे लेके रायविंड की लैन गए ने, आंदे ने उत्थे इकट्ठे होवांगे ते अल्लाह नेड़े होके सुन लेगा। उन्हां नूं लोटे लेके रायविंड नेड़े नजर आए, सानू कुरान खोल के दाता अली हजवेरी खोल नेड़े नजर आए। भाई समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतने सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे? रब्बी हबली मिन स्वालिहीन, पालने वाले मुझे धी नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, जो मर्जी दे दे पर नेक दई। हजरत इब्राहिम ने क्या मांगा? ओए ऊंची बोलो, नेक क्या मांगा? अल्लाह को चाहिए था, फरमाता इब्राहिम मैं बेटा भेजता हूं जो मसीह से बाहर ना निकले, इत्काफ ही बैठा रहे, सूफी करता हूं जिसके हाथ से तस्बीह ना छूटे। अल्लाह की कुदरत की निगाह में नेक किसे कहते हैं? मालिक फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, मुबारक हो एक गुलाम दूंगा और नरम बड़ा होगा। अल्लाह मैं तेनू आख्या सी मैनू नेक चाहिए ते तू आना मैं गुलाम देंगा ते नरम देंगा। मालिक फरमाया कयामत तक सुनो, जेड़ा अपने प्यो दे नाल टुरदा होवे ते पिंड वालियां नू इंज ही लगे जिवें किसी चौधरी दे नाल ओदा कम्मी टुरिया जांदा है, ओनू ते नेक आखीदा है। भाई जियो जी से समझ आ गया, इतना वक्त नहीं। अच्छा भाई पुत्र जंगल में छड़ है, छड़ के वापिस आ गए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल नहीं, 11 साल बाद पुत्र नू मिलन दा ख्याल आया ते फल दी टोकरी दी बजाय खाली छुरी लेके आ गए। क्या कहने लगे? फलम्मा बलग माहु साया इसम काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का, पुत्र मैं ख्वाब वेख्या मैं तेनू छुरी फेरना पिया ते फंजुर माजा तरा, जे तू आखे ते मैं फेर लवां। मेरा ख्याल है को मुंडा साढ़े फैसलाबाद दा हुंदा ते आंदा अब्बा खबर लई नहीं हूं, जंगल छड़ गया, महीने दा राशन नहीं दिता, दुध दा खर्चा नहीं कलिया, हस्पताल चेक नहीं कराया, ईद वाले दिन कपड़े नहीं लैके दिते ते आ गए जान मंगन। इस्माइल मैं तेरे जोड़ियां तो सदके, तेरी जुत्ती तो कुर्बान, गिरबान खोल के पुत्र दे सामने गला, बाप दे सामने गला करके अंदर काला या अबा तिफ अलमा तोमर, बाबा छेती करना, बाबा फेर ना छुरी, बाबा फेर सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, बाबा छुरी फेर ताकि मैं आदम के बेटों को सबक दूं, सबर एडे सौखे नहीं होंगे। भाई आपको समझ आ रही है? भाई जिसे जितनी समझ, मैं वक्त बताएं, टाइम बताएं, टाइम क्या हुआ है? अच्छा जी मैं नौकर हूं जी, मुझे टाइम बताएं क्या हुआ? पूरे 3 हो गए हैं, मैं खिताब शुरू कर लूं? अभी नहीं, आपका दिल नहीं कर रहा? नहीं अभी नहीं, मैं सूरह रात खोल रहा हूं, 13 नंबर सूरा है, मैं 19 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 20 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 21 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 22 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 23 नंबर आयत पढ़ने लगा हूं, मैं 24 नंबर आयत पढ़ने लगा हूं। 6 आयतें पढ़ के फिर मैं देखूंगा आपको कि खिताब करना है कि नहीं करना। नहीं मजा आ रहा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं मजा ही नहीं आ रहा। एक जवानी अग लाने वास्ते वे जड़ी कुरान लेनी बोलती पई यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ मन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाबिल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह वला यनक़दूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला। आप चुप बैठे हुए हैं यार। हाँ, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाह, वल्लज़ीना यसिलू मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ा वजह रब्बिहिम। अगर तर्जमा गलत हुआ तो मैं मुजरिम हूं। अल्लाह फरमाया जो सब्र करेगा मेरा मुखड़ा मुस्कुराता दिखेगा।
भाई रुक जाओ बेटा, वक्त थोड़ा है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब। अल्लाह फरमाता है जमाने वालों, मैं नमाजियों के लिए एक जन्नत का दरवाजा खुलाऊंगा, रोजेदार के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, हाजी के लिए जन्नत का एक दरवाजा खुलेगा। लेकिन जब सबर वाला आएगा, मैं मलाइका से कहूंगा तस्बीहां छोड़ो, उसका इस्तकबाल करो और मेरी जन्नतों के सारे फाटक खोल दो। या अल्लाह, कोई नबी आया है, कोई रसूल आया है, कोई पैगंबर आया है, कोई वली आ गया है, या मुहद्दिस आज़म आ गया। फैसलाबाद में मोहम्मद का नौकर है, सबर करता है। अच्छा रुको, ठहरो, मुझे अगली आयत पढ़ने दो। अल्लाह फरमाता है मलाइका जी जिस दरवाजे से आता है उसे आने दो, लेकिन दहलीज जन्नत पर पहुंचे तो उसे रोकना। उसे रोक के कहो सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। साहेब, मोहम्मद का रब तुझे सलाम कह रहा है। अगर वो पूछे मेरी नमाजों की वजह से सलाम है, मेरे रोजों की वजह से सलाम है, उसे कहना ना, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। अल्लाह फरमाता है इसे कहो अल्लाह का सलाम है सबर वालों पर। इजाजत दो तो खिताब शुरू हो जाए। नहीं मजा आया? जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहा करो। पीर खाने आयो, क्या है सबर? भाई मैं अगर ताजुल उरूश खोल कर बैठूं तो शाम हो जाएगी, मैं अगर रागिब अफानी खोल के बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, मैं लुगत की किताबें खोलूंगा तो आपकी मैं भाई बात मुश्किल हो जाएगी। देखना यह है कि सबर क्या है। वाली तेरे सदके जाऊं। अली फरमाते हैं मेरा दिल करे ना अल्लाह बात करे और मैं अल्लाह की बात सुनूं, और मैं बात करूं और अल्लाह मेरी बात सुने। जब मेरा दिल करे ना अल्लाह मेरी सुने, मैं मुसल्ले पर आ जाता हूं। जब मेरा दिल करे मैं अल्लाह की सुनूं तो मैं कुरान खोल के बैठता हूं। भाई मेरे वजूद में भी खून अली का है। आओ मिलकर कुरान खोल के चुप करके सुनते हैं। मालिक बता वो सब्र है क्या? अब मैं अर्ज क्या करूं, काफी सारे मफाहिम हैं कुरान हकीम में सबर के। मैं सिर्फ एक मनहज से, एक उसलूब से, एक जगह से आपको दो आयतें देता हूं। दो आयतें वसूल करो और बेशक आगे निजाम चलाएं या खत्म पड़े या दुआ मांगे, रहती दुनिया तक जिंदगी में आपको कभी सबर ना भूलेगा। सूरा हामीम अस्सजदा 41वां सूरा है और मैं 34 नंबर आयत पढ़ रहा हूं और मैं 35 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। यहां से खिताब शुरू हुआ है। भाई क्या तकरीर है? सबर क्या है? भाई सारे बोलो सबर। वो क्या किरदार है फातिमा का, वो क्या सीरत है अली की, वो क्या किरदार है हुसैन का, वो मोहम्मद की एक अदा है क्या? भाई आप ठंडा बोल रहे हो यार। वो क्या अदा है जिस पर फरिश्ते नौकरी के लिए तैयार हैं, जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खुल रहे हैं। जरा मेरे सामने आ लेने दे। 41वां सूरा है, ये आ गया है और 34 नंबर आयत है और 35 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआतु। आप बोर तो नहीं हो गए? मैं आपके मिजाज वाला नहीं हूं, मुझे पता है। नहीं वो वाकयात नहीं मुझे आते, शेर व शायरी नहीं आती मुझे, ये वाला मैं तो नहीं वो ऐसे यानी चल सकता। तो आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। जो तलबा सुन रहे हैं तवज्जो से सुने। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआतु इदफा बिल्लती हिया आसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीमू। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठे हुए हैं। मालिक फरमाते वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठे हुए यार। क्या है सबर? अपने बेटा कोई उर्दू पढ़ सकता है ऊपर से देखकर?
आ जाए आ जाए, ये लो, ये हमें पढ़ाएं आप, उस्ताद आदमी हैं। यहाँ उर्दू 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 मैंने आयत पढ़ दी, आप यहाँ से उर्दू पढ़ दें ताकि खिताब खत्म हो जाए। यहाँ से पढ़ दें जरा, एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहें। अभी नहीं पढ़ना बच्चे, अभी नहीं मौलाना पढ़ना बच्चे, ये ठंडा बोलते हैं। और जिसने सुनना है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। और रुक जाओ जनाब। और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगी। अच्छा, ए सुनने वाले और सुनने वालों बुराई को भलाई से टाल। इदफा बिल्लती ही आसन। अच्छा, बुराई को भलाई से टाल, जबी वो के तुझ में और इसमें दुश्मनी थी। फैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, और जैसा कि गहरा दोस्त कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह फरमाता है अज तेनू गल दी समझ आ गई ना, ते मैं जानी दुश्मना कोलों सलूट मरवा दियांगा। जानी दुश्मन तुझे सलाम करेंगे। अल्लाह वो बात क्या है? फरमाए इदफा बिल्लती ही आसन, ये है सब्र। माना करेंगे, माना करें दोबारा से जी, शुरू से। और नेकी और बदी बराबर ना हो जाए। और सुनो बेटा, रुक जाओ मेरे शेर। घर की चार दीवारी में हम बैठ के पता क्या कहते हैं? बस भाई जिवें हुण कोई करेगा उतना तो उवें ही करना है, जिवें भरा टुरन उदा उन्ना टुरना है, जिवें चाचा करे उदा उवें करना है, जिवें मामा करे उदा उवें करना है, जिवें भरा करन उन्होंने उवें चलना है। मालिक इस आयत में इरशाद फरमा रहा है वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआत, कोई बद हो जाए तो तुसी भी नाल बद हो चले हो यार, वो तुसी भी नाल। नेकी नेकी रहती है और बदी बदी रहती। अल्लाह फिर किया डरे, फरमाए इदफा बिल्लती ही आसन, किसे पैन भरा दी ज्यादती थे बर्दाश्त करके उदा जवाब मोहब्बत न दे सकते हो मेरे मुंह। किसी दी ज्यादती दा जवाब प्यार नाल दे दोगे मेरे मुंह। हाय हाय, जिसे समझ आए। ओ मेरे किसे बंदे दी हया कर सकते हो मेरे मुंह। ओए मां प्यो जम्मी नाल ओदी ज्यादती बर्दाश्त करके प्यार कर सकते हो? एवें नहीं मैं जन्नत दे सारे बूहे खोलने। या अल्लाह की करी। किबला शाह जी, आपके दादा निजामुद्दीन औलिया बुखारी सादात हजरत निजामुद्दीन औलिया सफर कर रहे हैं और ठूआ डुबदा है पिया। निजामुद्दीन कटदे नहीं तो डंग मारदा है, उन्होंने सुट के हथ मलते ने, फिर कटते ने, फिर डंग मारदा है। उन्होंने फिर सुट के हथ मलते ने, फिर कटते ने, वो फिर डंग मारदा है। उन्होंने सुट के हथ मलते ने, अखीर कट के बाहर मारिया। नाल दे खलीफे कदम ते हथ ला के आखे शाह जी वो डंग मारनों बाज नहीं आया, तुसी बचाना नहीं छड़िया। आपने फरमाया वो ठुआ होके बदमाशी नहीं छड़दा, मैं सैयद हो के नेकी किवें छड़ा। इदफा बिल्लती ही आसन, किसी की ज्यादती का बदला मोहब्बत से दे सकते हो? नहीं। मैं देखे, सुनो, रुको, ठहरो। 19वां रोजा है, कूफे की मस्जिद है, फजर का वक्त है, मुसल्ले पर अली हैं, फजर की नमाज है, इमाम अली हैं, पहला सजदा है। अब्दुर्रहमान मलून बदबख्त इब्ने मुलजम पूरी ताकत नाल पिछो जहर नाल डुबी तलवार दा वार करदा है। मुर्तजा दा सर खुल गया जिवें किताब खुल दी है। हसन उठे, सिर तो पग लाई, बाबे दा सिर जोड़िया, पग बनी, अली दी अखां बंद ने, खून न लथपथ ने, दीवार न लगे ने। हसन इथों प्यो दे कातिल फड़ लिया। मुर्तजा दी अख खुली, वेख के फरमांदे ने हसन जी बाबा छड़ दे। हसन बाप दे कातिल नूं छड़ के करीब आए ने, बाबा कोई हुक्म? हसन जी बाबा, रात इफ्तारी में तेरी हमशीरा उम्मे कलसूम दे घर कीती सी। मेरी धी मेरे वास्ते रोज़ा खोलन लई खजूरां लैके आई सी, दुध दे विच शहद मिला के लैके आई सी। मैं धी नूं आख्या सी उम्मे कलसूम मैं इन्नियां कट्ठियां डिशां कदी नहीं खादियां, मैं तेरे बाबे एडे तकल्लुफ नाल इफ्तारी नहीं कदी कीती। मेरी धी लै जा दुध ते शहद लै जा, खजूरां दे जा। मेरी धी कोल दुध ते शहद वाला शरबत ही हसन जा लैके आ। कूफे दी मस्जिद विचों हसन निकले और कूफे दियां गलियां विचों नसदे हुए
हम शीरा कुल पहुंचे। अम्मा जाई जी वीर बाबे कोई शरबत दिता सी? जी वीर बाबा आंदे सन सवेरे काम आना है। अम्मा जाई जी वीर बाबे शरबत मंगवाया है। उम्मे कलसूम शरबत इमाम हसन नूं पेश किया। हसन कूफे दी गलियां विचों शरबत लैके बाबे को लाए। मुर्तजा दी अखां बंद ने, खून न लथपथ ने। आके अर्ज करदे ने बाबा अखां खोल, मैं तेरा पुत्र हसन आया। बाबा मैं तेरा हसन आया, अखां खोल, मैं शरबत लैके आया। मौला मुर्तजा खोली, एक बारी हसन दा चेहरा वेख्या, फिर शरबत वेख्या, फिर कातिल वल वेख्या, फिर हसन नूं फरमांदे ने हसन जी बाबा मेरा कातिल थक गया नस नस की, जा शरबत मेरे कातिल नूं पिला दे जा। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यात। और साहेब कुरान खुलता है तो यूं लगता है मुर्तजा की हवेली का गेट खुल गया है। कुरान खुलता है तो यूं लगता है मुस्तफा के दरवाजे का पर्दा हिला है। ला तस्ता कुरान में उनके उठने का जिक्र है, उनके बाबा मैं कैसे आगे चलूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा है और मुरीद आए हैं और आप कह रहे हैं शाह जी हम बैतुल्ला जा रहे हैं, हम तवाफ़े काबा के लिए जा रहे हैं। आपने मुबारकें दी अपने मुरीदों को और फरमाया जाओ तवाफ़े काबा करो और मेरे नाना के रोज़े पर जाना तो मेरा भी सलाम कहना जाके। घंटे के बाद ये सारे मुरीद वापस आ गए। आपने फरमाया भी काबे क्यों नहीं गए? हुजूर रेत दे टिब्बियां दे अंदर एक बंदा अपनी गलादत दे अंदर अपनी गलादत दे अंदर लथपथ बेहोश पिया होया है। वो पखाने और पेशाब के अंदर लथपथ थे, बेहोश है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने जाओ मेरे घरों कपड़े मंगवाओ, शलवार कमीज इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कपड़े आए, पानी का इंतजाम करो। पानी लैके जंगल के अंदर रेत दे टिब्बे के अंदर जाके सैयद आस्तीन दे बटन खोल के बावां टोंग के ओदी सारा उन्होंने लाया, उन्होंने गुसल दिता, उन्होंने कपड़े पहनाए, उन्होंने खाना खिलाया। जो पूरी होश चो नौजवान आ गया ओदी अख च आंसू आए तो रो पिया। जो रोया तो आपने फरमाया तेनू कोई तकलीफ है जेड़ी मैं दूर नहीं कर सकिया, अगर कोई दर्द है ते मैनू दस ना। ओ सख्या दर्द कोई नहीं। फरमाया फिर रोया क्यों मैं? ओ सख्या मैनू पहचान दे नहीं। फरमाया जानना करबला दे अंदर तू मेरे बाबे दे गले ते खंजर चलाया सी, तू इमाम हुसैन दा कातिल है। उस आख्या कातिलां दी इन्नी खिदमत कौन करदा है? फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यात इदफा बिल्लती ही आसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। मेरे बेलिया करबला दे अंदर जेड़ा तुसां कीता सी ना ओ तुहाडा किरदार है। इत्थे जेड़ा तेरे नाल मैं पे करना ओ मेरा किरदार है। करबला दे अंदर असीं तुहाडे मेहमान बन के आए सां, तुसां साडे नाल ओ कीता जेड़ा अपने मेहमानां नाल करदे हो। अज तू मेरा मेहमान है, मैं तेरे नाल ओ पे करना जेड़ा मैनू मेरे नाने दस्या है। मौलाना फिर आयत का तर्जमा दे एक दफा सुभान अल्लाह करो रोते हुए सारे। जी जी। और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगी। थोड़ा वाली ऊंचा करे। ए सुनने वाले बुराई को बुलाई से टाल, किसी बहन भाई की बुराई को भलाई से टाल। फिर जभी वो के तुझ में और इसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त। देखिए मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, अगली आयत आखिरी आयत है, लेकिन क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं सूरह मोहम्मद से 3 आयतें पढ़ूं। मेरे पास वक्त है। 47वां सूरा है, नाम सूरह मोहम्मद है, आप निकाल लेंगे। मैं 22 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 23 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, मैं 24 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ी लानहुमुल्लाह फ़असम्महुम व आमा अबसारहुम अफला यतदब्बरून कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। 3 आयतें पूरी हो गई। सुभान अल्लाह कह लो जरा। लो बेटा यहां से पढ़ दो एक दफा, फिर सुभान अल्लाह कहो यार। तो क्या तुम्हारे ये लक्षण अंदाज नजर आते हैं? अंदाज ब्रैकेट में है, आप सिर्फ तर्जुमा पढ़े, ब्रैकेट नहीं पढ़ो। तो क्या तुम्हारे ये एक माइक दो यार, जल्दी से माइक दो। ये लो बेटा यार,
ये लो पढ़ो। तो क्या तुम्हारे ये लक्षण नजर आते हैं कि तुम्हारे लक्षण नजर आते हैं, अगर तुम्हें हुकूमत मिले 4 पैसे तुम्हारे पास आ जाए तो ये जमीन में फसाद फैलाओ। अगर तुम्हें हुकूमत मिले, माना अगर तुम्हारे पास 4 पैसे आ जाएं, 4 दाने तेरे पड़ोले में चोखे आ जाएं, 4 मज्जां तेरे किले ते चोखियां आ जान, फिर क्या होगा? और अपने रिश्ते काट दो। ये अल्लाह है फरमाता है ना तुझे बहन नजर आती है, ना तुझे भाई नजर आता है, ना तुझे चाचा नजर आता है, ना तुझे कोई गरीब रिश्तेदार। उलाइक अल्लज़ी लानहुमुल्लाह, और ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की। लानत तेरी दौलत पर, और उन्हें भाई हक रुक से, जा, लानत तेरे खजानों पर, बैंक बैलेंसों पर लानत। फाशम्महुम व आमा अबसारहुम, और उन्हें हक से बहरा कर दिया, कान रखता हुआ बोला है तू, और उनकी आंखें फोड़ दी। आंख रखता हुआ अंधा है तू। रेत दे टिब्बे ते बैठे बुल्ले शाह ने सबर समझाया है, फरमांदे ने हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती अच्छा नहीं पढ़दा, सुनदे ही नहीं पे यार, नहीं पढ़ रहा, छोड़ दो आगे चलते हैं। जितना दिल करता है मैं पढ़ा, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह को। हज़रत बुल्ले शाह फरमाते हैं हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ा नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, तुम्बे कीती जांदे हो, फर्द भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। बुल्ले शाह नूं भी ते दसो ये की कीती जा। फाशम्महुम व आमा अबसारहुम, लानत की और उन्हें हक से बहरा कर दिया और उनकी आंखें फोड़ दी। अफला यतदब्बरून अल कुरान, तो क्या वो कुरान को सोचते नहीं? कार कुरान रख छड़िया जी, गौर ही नहीं जे कीता, उत्ते कट्टा जम गया, खोल लेंदे ते समझते आ जांदा सबर किसे कहते हैं। वो उस आयत पर वापस आ जाए और खिताब खत्म हो गया। उस आयत आखिरी आयत पढ़ो मुझे दो जरा, सूरह हामीमा सजदा 41वां सूरा है और उसकी 35 नंबर आयत रह गई है, इसे पढ़ लें, फिर जिंदगी का पता नहीं है, फिर फंसूं के ना फंसूं आपके दरमियान, इसे सुन लो। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये ले मौलाना, ये अच्छा वला तस्तविल हसना से शुरू कर ले एक दफा, जाग दियो बे, ठीक है। और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगी। अच्छा, ए सुनने वाले, बुराई को भलाई से टाल, जभी वो के तुझ में और इसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त। ठीक है, अगली आयत। और ये दौलत, रुक जाओ, इसे फिर पढ़ो। और ये दौलत, इसे फिर पढ़ो। और ये दौलत, अल्लाह दौलत कौन सी जिक्र हुआ है? दौलत कौन सी जिक्र, कौन सी दौलत का जिक्र हुआ है? मालूम जेड़ा तुसा बंदियां दी कदर शुरू की है ना, ई हुई ते दौलत है। अल्लाह मैं नहीं समझा सका तू क्या फरमा रहा है। फरमाता जमाने वालों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले जागीरदार नहीं, बड़ी बड़ी कोठियों वाले जागीरदार नहीं, चुकी च रह के बई रोटी खान वाला होवे, लेकिन ओदे ते अपने राजी होन, भैन भरा उन्हों दुआ देंदे होन, मैं अल्लाह ऐलान करना बड़ा वड्डा जागीरदार बैठा है। अब बोलो आगे क्या है? और ये दौलत नहीं मिलती मगर साबिरों को। अल्लाह फरमाता है ये सब्र वालों की दौलत का जिक्र हो रहा है। एक आखिरी जुमला है कुरान का, अगर कहें तो पढ़ लें जी। और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। बस इसे फिर पढ़े। और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। इसे फिर पढ़े। और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। अल्लाह फरमांदा है ए जिहड़ा सबर है ना, ये बद नसीबां नूं नहीं लभदा।
ये पहला माना हो गया। दूसरा माना सुनो, अल्लाह करीम पे इरशाद फरमांदा है एवें नसीबां दे शिकवे ना करया करो, मेरे नसीब फुट गए, मेरे नसीब फुट गए, मेरे नसीब फुट गए, मेरे नसीब फुट गए। मेरे बंदियां दी दुआ लई जे, मेरे बंदियां दी दुआ लेना सीख लो, मैं नसीब भी सोने कर दियांगा। इसे कहते हैं गर्दिशे कुवे यार करता हूँ, बस यही कारोबार करता हूँ, बंदगी की कुछ खबर नहीं मुझको, तेरे बंदों से प्यार करता हूँ। रुक जाओ, ठहरो, गुफ्तगू खत्म हुई। इंसान की कदर का नाम सब्र है। इंसान, मैंने एक माना किया, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं आपको देके जा रहा, मैं मजबूर हूं, वक्त थोड़ा है, मेरी असर रहती है, मैंने उठकर असर पड़ना है, मैं कुछ नहीं आपको देके जा रहा। एक माना है, एक माना क्या? इंसान की कदर, बंदे दी कदर एनी के ज्यादती करे ते फिर मुस्कुराना है। यार की पे कर दे उत्थे चौक बंदा जलेबियां कढ़ दे, गोल गप्पे वाला बैठा, मेरा बड़ा दिल करता सी खा ला होंदे सारी, पैसे कोल को नहीं सन, सारा पेट्रोल लग गया सी। मैं क्या हुण सबर करके बह जाओ, पूरी महफिल कहेगी ना शाह साहब सबर थोड़ी है, तुसी लै ही नहीं सकते, तुहाडे कोल पैसे ही कोई नहीं, तुसां कित्थों लैने सन। ये सबर नहीं हुंदा जदों कक्क कर ना सकीए, सबर उदों हुंदा है जदों ताकत होवे फिर चुप करिए। नहीं मैं समझा सका यार, तुहाडा की ख्याल है इमाम हुसैन अगर चाहते तो सारा दरिया फुरात जिहड़ा है वो इको खैमे च बंद नहीं सन कर सकते? और जाओ यार चुप बैठो, जिदा नाना उंगली का इशारा करके चंद दे दो टोटे कर लवे, जिदा नाना उंगली का इशारा करके डुबे सूरज नूं वापस मोड़ लवे, ओदा दोतरा एडा कुछ छप्पड़ काबू नहीं सी कर सकता। लेकिन धी दी प्यास बर्दाश्त कीती है, पुत्रां दे टुकड़े करा छड़े ने, उंगली नहीं हलाई ताकि नाने दी उम्मत नूं समझ आ जाए, ताकत रख के चुप करिए, इनू ही सबर आखीदा है। ये मकाम सबर है, इंसान की कदर, बुजुर्गां दा एहतराम। हुण मेरा आखिरी जुमला है, और ये जुमला यहां से उधार हुआ। मैं वादा करता हूं, मैं जिंदा रहा, मैं आया तो यहीं से तकरीर दोबारा शुरू होगी। यार तेरे भरा दी कदर सबर है, तेरी मां दी कदर सबर है, तेरी घरवाली दी कदर सबर है, तेरे चाचे दी कदर सबर है, तेरे खानदान दी कदर सबर है। तू आपस में प्यार करें तो अल्लाह तेरा तेनू महबूब बना लेंदा है, अल्लाह सारे बूहे जन्नत दे खोलदा है, अल्लाह फरिश्ते नूं अंदर मेरा सलाम आखो। क्यों? क्योंकि तुसी आपस में एक दूजे नाल प्यार पे करदे हो। मैं मिन्नत करना अल्लाह दा वास्ता जे, जाग के ब्याह जे, लफज ज़ाया ना कर जाए जी। मैं फिर गुजारिश करना, तुसी आपस में प्यार करो तो अल्लाह फरमांदा है तुसी मेरे महबूब हो, तुसी मेरी वजह तो आपस में प्यार पे करदे हो। तुसी आपस में प्यार करो तो अल्लाह फरमांदा है वो जे तुहाडा प्यार एडा जरूरी है तो फिर मुहम्मद दी औलाद दा प्यार कितना जरूरी हो। ओ जे तुहाडे खानदान दा प्यार एडा जरूरी है, फिर मुस्तफा दे खानदान दा प्यार कितना जरूरी होगा। उदार हो गया अगर जिंदा रहा तो कभी इस जिंदगी में इस बात पे बात होगी कि सैयदों का प्यार कितना ज़रूरी है। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। वमा अलैना।